मेरे नैनों की नूर, सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने आ रही हूँ। एक राजा था, उसके पास बहुत सारे हाथी थे, लेकिन उसमें एक हाथी ऐसा था जो बहुत शक्तिशाली था और बहुत समझदार था। युद्ध कौशल में अत्यंत निपुण था और उसने कई बार राजा को विजय दिलाई थी, तो इसलिए राजा उसको बहुत प्यार करते थे, बहुत चाहते थे। तो एक समय ऐसा भी आया जब वो हाथी बूढ़ा दिखने लगा। अब उसके अंदर पहले से कार्य करने की क्षमता नहीं रहेगी, लेकिन राजा को बहुत प्रिय था वो। एक दिन क्या हुआ, वो सरोवर में पानी पीने गया और जब पानी पीने गया उसका पैर फिसल गया, कीचड़ में धंस गया और वो धंसता ही चला गया। उसने बहुत कोशिश की निकलने की, लेकिन वो अपने आप को नहीं निकाल पा रहा था। तो जो हाथी ना वो चिंगाड़ने लगा, जोर जोर से आवाज़ निकालने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर लोगों को पता चल गया, भाई ये तो संकट में है, इसके पास तो जरूर कोई ना कोई कष्ट है, परेशान है ये। तो सब लोग उसके पास पहुँचे। सब लोगों ने हाथी को निकालने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं निकल पा रहा था। तो सब लोगों ने हाथी का समाचार राजा के पास भेज दिया। अब राजा अपने मंत्री के साथ सबके साथ दौड़ा भागा आया। उसने इसको बहुत निकालने का प्रयास किया, शारीरिक प्रयास करता रहा, लेकिन वो नहीं निकल पा रहा था। तो राजा का एक वरिष्ठ मंत्री था, उसने कहा, महाराज यदि आज्ञा हो तो एक निवेदन करूं। राजा बोले, हाँ हाँ बिल्कुल कहो। बोले, यहाँ से बगल से गौतम बुद्ध जो है गुजर रहे हैं, गांव भ्रमण के लिए आए थे, अगर आप कहें तो हम उनसे सलाह मांग लें। राजा ने सोचा कि अरे गौतम बुद्ध ऋषि, वो क्या सलाह लेंगे, लेकिन बोले चलो कोई बात नहीं, आजमा लो। अब वो लोग गौतम बुद्ध के पास पहुँचे, सारी बात बताई और उनसे सहायता मांगी। गौतम बुद्ध उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए। बोले चलो। उस सरोवर के पास आए जहाँ पर हाथी कीचड़ में फंसा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि क्या ये युद्ध का हाथी है? कहा हाँ, इसने हमको न जाने कितनी बार विजय दिलाई है। अब उन्होंने कहा, ऐसा करो, सरोवर के चारों ओर युद्ध के नगाड़े बजवाना शुरू कर दो। राजा सोचा अजीब है, अरे युद्ध की नगाड़े से यहाँ का मतलब। लेकिन अब भाई गौतम ऋषि की बात थी, उन्होंने कहा ठीक है, जब ये गौतम बुद्ध कह रहे हैं तो ऐसा ही कर लो। अब उन्होंने नगाड़े बजवाना शुरू कर दिया। जब नगाड़े बजवाना शुरू किया तो न जाने हाथी को क्या हुआ, हाथी उठ के खड़ा हो गया। उसने कोशिश की, उसके बाद उसने जोर लगाना शुरू किया और जोर लगाने के बाद कहाँ वो उठ नहीं पा रहा था, वो उठ के खड़ा हो गया। धीरे धीरे सरोवर से बाहर वो निकल आया। लोग देख के हैरान, जहाँ लाखों लोग इतनी उसकी सहायता कर रहे थे और वो निकल नहीं पा रहा था, वहीं वो अपने आप निकल आया। बड़ा आश्चर्य। तो मेरे बच्चों, हाथी की इस कहानी से ये स्पष्ट होता है कि हमारे मन में एक बार उत्साह जाग जाए तो फिर हमें किसी कार्य करने के लिए स्वतः ऊर्जा मिलने लगती है। हमारे हृदय में उमंग जागना चाहिए। कहते जीवन में उत्साह बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि मनुष्य सकारात्मक चिंतन बनाए रखे और निराशा को अपने ऊपर हावी ना होने दे। कभी कभी मिलने वाली असफलताओं से व्यक्ति सोचने लगता है कि मैं पहले की तरह कार्य नहीं कर सकता, लेकिन मेरे बच्चों, मेरे साथियों, ये पूरी तरह सच नहीं है। सकारात्मक सोच आदमी को स्वयं आदमी बनाती है। अगर हमारे मन में सकारात्मक सोच है तो क्या होगा, हम स्वतः आदमी बनते चले जाएंगे। उसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। सकारात्मक सोच ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, आप लोग हमें लिख कर बताना। सब बच्चों